Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता पर एक और जंग मुसल्लत कर दी है। ईरान के 8 शहरों पर फिजाई हमला। इसराइली फौज के मुताबिक 200 तैयारों ने 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के आर्मी चीफ और पासदाराने इनकलाब के सरबराह समेत आला कमांडर्स और एटमी साइंसदान शहीद हो गए हैं। एक और सहूनी जारियत, इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर फजाई हमला कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ। अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बात करेंगे उस जंग के बारे में जो इस खित्ते को तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रही है। तवील अरसे तक धमकियों के बाद आखिरकार इसराइल ने ईरान पर कल रात सिलसिलावार फजाई हमला कर ही दिया और ये हमला उसने अपने 200 जेट तैयारों की मदद से किया, जिनके नतीजे में ईरान के कई अहदाफ निशाने बने, जिनमें ईरान के जोहरी तंसीबात, फौजी कमांडर और साइंसदान शामिल हैं। इसराइल का दावा है कि ये एकतरफा कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि ईरान ने तेहरान में जोहरी वॉर हेड्स तैयार करने का आगाज कर दिया था। कल रात यानी 13 जून 2025 की सुबह ईरान के वक्त के मुताबिक रात के 2 से 3 बजे के दरमियान इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से ईरान पर एक बहुत ही जालमाना हमला किया। इस हमले के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसराइल के मुताबिक ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब कदम उठा लिया था। उन्होंने अपनी तहफुजाती जरूरत को बेसिस बनाकर इस हमले का आगाज किया। इसराइल का ईरान पर हमला एक ऐसा वाकया है जो सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का दर्द बन गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है, ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे क्या हकीकत है और हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या किसी भी मुल्क को हक है कि वो दूसरे मुल्क के अंदर घुसकर ऐसे सरेआम इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन करते हुए हमला कर दे? ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशंस कोई नई बात नहीं। कई दहाइयों से दोनों मुल्कों में खामोश जंग चल रही थी, प्रोपेगेंडा, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सीज के जरिए। मगर अब खामोशी का पर्दा उठ गया है और खुली जंग का आगाज हो चुका है। ईरान एक रीजनल पावर है और पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा सपोर्टर भी, इसलिए भी इसराइल उसे अपने लिए खतरनाक समझ रहा था। लेकिन उसके बावजूद इसराइल इतना बड़ा हमला ईरान पे अकेला नहीं कर सकता था। बज़ाहिर जो मुल्क इस हमले में अपनी मुदाखलत से इनकार कर रहा है, लेकिन बैक एंड पे इसराइल को सपोर्ट जरूर दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरान जौहरी डील कर ले इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। बहादुरी की बातें करने वाले सब मारे जा चुके, अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। एंड दैट इज यूएस। डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल को सपोर्ट किसी भी तरह पूरी दुनिया से ढकी छुपी नहीं रही है। एनीवेज, बात करें कल रात के हमले की तो इस हमले में इराकी मीडिया ने यह कंफर्म किया है कि रेडिएशन लेवल में इजाफा नहीं हुआ है और इसराइल ने तेहरान, एफशान, तबरेज, अरक, कमरन शाह न्यूक्लियर मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, जिसमें इराक के जोहरी यूरेनियम तंसीबात के अलावा इराक के साइंटिस्ट और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी शहीद कर दिया गया है। और इसके अलावा 50 से ज्यादा औरतों और बच्चों की शहादत और जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। इन हमलों में मेजर जनरल हुसैन सलामी यानी इराक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेजर जनरल मोहम्मद बेगारी ईरानियन आर्म फोर्स यूएम चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल गुलाम अली रशीद जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर कमांडर थे, वो भी शहीद हो चुके हैं। इस जनरल अली शमखानी सुप्रीम लीडर एडवाइजर क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके अलावा इसराइल ने घर में सोए हुए इराक के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया, जिनमें फेरीडॉन अब्बासी देवानी, मोहम्मद मेहदी तेहरानची, सैयद अमीर हुसैन और मतलब बीजादा शामिल है। इस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि इसराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लाइन, अ टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. उनका बयान इसराइली सर्वाइवर और न्यूक्लियर थ्रेट रोकने पर फोकस था। हमने ईरान के जोहरी असला प्रोग्राम के अहम साइंसदानों को निशाना बनाया। इस पे ईरान की रिटेलिएशन की बात करें तो ईरान ने जवाब में सुबह के 6 से 7 बजे राउंड द क्लॉक रिटेलिएशन में 100 से 120 ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल की तरफ दाग दिए। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अकेला अमेरिका और इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। आज ईरान था पर कल हम, हमारे मुल्क और खुदा न खास्ता हमारा घर भी इसका निशाना बन सकता है। जब तक हम मुस्लिम उम्मा एक नहीं होंगे, दुश्मन इंडिया हो या इसराइल, हमारा काफिर दुश्मन हमेशा हमें तोड़ कर मारता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।